नमस्कार दोस्तों। चलिए हम आज आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ की क्लास शुरू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जो हम लोग बेसिक तरीका जो 8वीं 9वीं 10वीं में सीख के आए हैं, पहले उसका थोड़ा सा रिविज़न कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप किसी भी संख्या का एलसीएम मात्र 2 से 4 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि 2 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेसिक से। जैसे आज तक हमने जो पढ़ा है एलसीएम, जैसे 12, 16, 20 और ऐसे करके आपको एलसीएम दे दिया। कहीं किसका संख्या का एलसीएम बताइए, 12, 16, 20 और पूछ रहा है किसका एलसीएम बताइए। तो क्या होता है एलसीएम? सबसे पहले हमने 10th क्लास में पढ़ा है, उसको रिविजन थोड़ा सा कर लेते हैं। इसको आप तोड़िएगा 2 2 4 4 3 12। 16 कब तोड़िएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। 20 को तोड़िएगा 2 दूनी 4 4 5 20। अब इसमें क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा था कि इसमें सबसे बड़ी 2 के पावर 2 गुने 3 है। इसमें क्या है, 2 के पावर 1 2 3 4 है। और इसमें है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। तो हम इसे कैसे बनाते थे, आपको ठीक से बखूबी याद होगा। इसमें जो 2 वाले सबसे अधिक पावर होते हैं, जैसे 2 के पावर सबसे बड़ा कौन है 4, तो इसको ले लेते हैं गुने। 3 के पावर कौन है 1 ही है, और 5 के पावर क्या है 1 ही है, तो 5 से 15 और 16। 2 के पावर 4 का मान 16 होता है और इसे गुना कर देना है, यानी इसको 2 के पावर 4 लिखें या 16 लिखें, एक ही बात है इसके बदले में। तो 16 85 और 8 3 24 240 इसका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग निकालते थे बेसिक क्लास में। आप इसको पेड़ लाए के मत बनेगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये तरीका 10th क्लास में ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन क्या हम इस तरह से बना के किसी भी सवाल का आंसर 2 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। और ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है जिसे आप बना लेते हैं, लेकिन आगे चल के ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा या ऐसे सवाल आता है एग्जाम में जो इस तरह से कभी नहीं बनते हैं और उसके बनाने का तरीका भी नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से ही बन सकता है, एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट से। तो एक्चुअली में एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट होता क्या है उसके बारे में आज हम समझते हैं। एक्चुअली में पहले समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे सवालों को बनाएंगे। उसके बाद एक लंबी क्लास में आपको मैं बताऊंगा परफेक्ट वीडियो एलसीएम। ये पार्ट 1 है एलसीएम का, पार्ट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। लेकिन बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। बिना बेसिक के एलसीएम एचसीएफ का आप कोई भी सवाल 100% एक्यूरेंसी के साथ और बहुत कम समय में नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हमने देखा कि देखते हैं, चलो छोटा सवाल से 2 4 8 इसका पूछेगा एलसीएम क्या होगा, तो कोई भी बता देगा इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। और इसका एचसीएफ पूछेगा, ये एलसीएम हो गया। और एचसीएफ अगर पूछ दिया तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर होता है? एक्चुअली में एलसीएम और एचसीएफ का यही अंतर होता है कि एलसीएम में जो संख्या आता है वो तमाम संख्याओं से कट जाता है। जैसे 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। और कटने के बाद इंटीजर नंबर मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि एलसीएम वह संख्या होता है जो प्रदत्त संख्याओं से कट जाता है। आप इसको कंसेप्ट में याद रखिएगा कि एलसीएम वह संख्या होती है जो भी संख्या दी हुई प्रदत्त संख्या है उससे पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन एचसीएफ वह संख्या होती है जो प्रदत्त संख्या को विभाजित करती है, यानी जो संख्या दिया हुआ है उसको विभाजित करना है, ठीक है। इससे इस सब विभाजित हो जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। तो एचसीएफ काटने वाला होता है जबकि एलसीएम कटने वाली होती है। और सवाल में आप परिभाषा में पढ़े होंगे कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रदत्त संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, और एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो प्रदत्त संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब इससे विभाजित होने वाली है और यह को विभाजित करने वाली संख्या है। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि 12 है, 8 है और 16 है, इसके पूछ दिया कि एलसीएम क्या होगा। तो सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसी के हम मल्टीपल में चलते हैं। 16 8 से बड़े में आ जाएगा, लेकिन 12 के बारे में नहीं आएगा टेबल में। फिर 32 करेंगे, 64 करेंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे और आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 240। अब जब मैंने बता के भी दिखाया था, अभी तो बेसिक सवालें हो गई जो हमने सीखा था। अब हम सवालों की तरफ पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं। सवाल में टाइप 1 में चलते हैं। टाइप 1, अब आप देखिएगा 1 नंबर सवाल में, जैसे आप देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया 2/4, 1/6 और 3/8। अब पूछ रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है।
एक बार यहाँ एलसीएम लिखना है और यहाँ एक तरफ एचसीएफ लिखना है। दोनों को दे दिया कि आपको बनाइए कि इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए मैं इसका एक फार्मूला से देख लेते हैं अगले टाइम में। जैसे मान लीजिए कि 2 बटे, अब एलसीएम के लिए क्या फार्मूला होता है देख लेते हैं। एलसीएम आपको याद नहीं करना है कोई चीज़, फार्मूला इसका होता है एलसीएम बाई एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर होता है, याद नहीं करना है कोई फार्मूला, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है एचसीएफ बाई एलसीएम। तो हमने क्या देखा कि अगर आपको किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है तो पहले ऊपर वाले का है अंश का एलसीएम निकालिएगा, हर का एचसीएफ निकालिएगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालिएगा और हर का एलसीएम निकालिएगा। इसका यह मतलब है कि यदि आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम से एलसीएम बराबर है, एचसीएफ से ऊपर एचसीएफ बराबर है, यानी ऊपर वाला बराबर है। तो आपको सवाल याद नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान से देखना है कि जब एलसीएम निकालना होगा तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। यदि आपको एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ निकालिएगा और हर का एलसीएम। चलिए सवाल बनाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 2/5, 2/10 और 2/15। अब पूछ रहा है इसके एलसीएम एचसीएफ दोनों बनाइए। तो हमने क्या बताया था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या होती है जो प्रदत्त संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब जितनी संख्या दिया हुआ है उस सब से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, एलसीएम होता है। और इन सब को विभाजित करने वाली संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं। इसे मान लीजिए कि आपको एचसीएफ निकालना है, तो दिखाई नहीं दे रहा है। एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। अब एचसीएफ में क्या होगा, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 का एचसीएफ क्या होता है, 2 ही होता है। आपको एलसीएम एचसीएफ आता होगा। और नीचे वाले का निकालेंगे एलसीएम, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा। तो आप सोचिए, कॉमन सेंस की बात लगाइए कि 5, 10, 15 का एलसीएम निकालना है तो आप बार बार नहीं निकालेंगे, बार बार खंड में नहीं तोड़ेंगे, और जो पहले तरीका से दूसरे तीसरे में सीखे होंगे एलसीएम निकालने का तरीका, उस तरीके से नहीं बनाएंगे। अब हम पहले कंसेप्ट समझिए धीरे धीरे, उसके बाद आपको बड़ी बड़ी सवाल आप बहुत कम सेकंड में बना सकते हैं। जैसे 5, 10, 15। तो सोचिए कि ये कौन सी संख्या है जो तीनों से कट जाएगा, छोटी छोटी संख्या। तो 15 लीजिएगा तो 5 तो कट जाएगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, 30 लेते हैं। 30 15 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो इसका कितना हो गया, 2/30, यानी कट क्या हो जाएगा, 1/15। इसका आंसर हो गया, क्या हुआ, एचसीएफ। पूछेगा 2/5, 2/10, 2/15 का एचसीएफ निकालें। तो कैसे निकालिएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, और इसी को कटना है तो कट जाएगा। अब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है। और एचसीएफ क्या होगा इसका। अब एचसीएफ में क्या होता है, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट दें पूरी। तो 5 ही बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो छोटी से छोटी संख्या होता है ना उसी चलते हैं। जैसे 5 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। 2/5 इससे क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल देखते हैं। इसे मान लीजिए दिया हुआ 4/5, 6/25, 8/15। इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ ने निकालना है, दोनों निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तब देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए बार बार निकालना नहीं है आपको। 8 के बारे में सब आता है नहीं, तो 16 करेंगे। 8 के डबल 16 करेंगे। 16 इसके बारे में आता है लेकिन 6 के बारे में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 16 के बाद 24 करेंगे। तो इसके बारे में आता है, इसके बारे में 8 के मल्टीपल पढ़ते जाते हैं, 8, 16, 24। तो 6 के बारे में भी 24 आता है, 4 के बारे में भी 24 आता है और 8 के बारे में भी 24 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम 24। अब एचसीएफ निकालना है, 5, 25, 15। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तमाम संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे। तो ये सबसे छोटी संख्या शुरू करते हैं, 5। तो 5 हो जाएगा, 24/5 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया। अब ठीक इसी प्रकार इसका एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में छोटी वाली संख्या चलते हैं और एलसीएम में बड़ी वाली संख्या से चलते हैं। तो 4 किससे सब कट जाएगा, 4 के बारे में 6 नहीं आता है, तो इसका एलसीएफ क्या हो जाएगा, 2। क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आपको निकालना नहीं है, आप निकाल के भी देखिएगा तो ही इतना ही आंसर आएगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि वे बड़ी से बड़ी संख्या जो तो ये तीनों संख्याओं को काट दें। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही है जो इन तीनों संख्याओं को पूरी विभाजित कर देगा। और फिर 5, 25 और 15, इसका क्या निकालना है,
एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? फिर अभी 5, 25, 15 का एलसीएम हो जाएगा। तो हम सबसे बड़ी संख्या ले चलते हैं, 25 का डबल करेंगे 50, फिर करेंगे 75, तो 15 के बारे में 75 आ जाएगा, 25 में 75 आ जाएगा और 5 में भी 75 आ जाएगा। तो 2/75 क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था कि आपका एचसीएम ऐसे निकलता है और एचसीएफ ऐसे निकलता है। ये टाइप 1 का सवाल था जो फ्रिक्शन में देता है। अभी तक आपने सीखा है, चलिए 2 सवाल और करा देते हैं, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। 2/5, 4/10 और 3/15। बताइए इसका क्या होगा एचसीएम एचसीएफ? फटाफट बताइएगा, अब बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। 8/10, 8/10, 5/15 और 6/8। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं और सवाल आपको दे रहा हूँ। 2/12, 4/8 और 6/20। इसको बनाइए। 3/5, 6/7 और 3/5 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए मैं एक इसको बना दे रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दे रहा हूँ। पहले एलसीएम और बाद में एचसीएफ, दोनों को निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 3, 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो 3, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में पहले एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ में पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो 3, 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6, और 5, 7, 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो जब भी कोई संख्या विषम आ जाए, याद रखिएगा 3, 5, 7 आ जाए संख्या, 2 विषम संख्या आ जाए, तो क्या हो जाएगा? उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। ये हो जाएगा 6/1, यानी एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। अब 6 इन सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या से ट्रायल करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। 3, 6 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, 7, 3 का 5, 7, 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 35। ये हो जाएगा 3/35। इस तरह इसका भी देख लीजिए। अगर इसका एलसीएम निकालिएगा और एचसीएफ निकालिएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम 2, 4, 6 का एलसीएम 6 को डबल करेंगे 12, 12 सभी के पारा में आ जाता है। ये हो जाएगा 12 बटा में हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा? 12, 8, 20 का एचसीएफ क्या होगा? तो ये 8 से तो सब 12 कटेगा नहीं, तो हम इसको आधा करते हैं 4, 4 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो ये क्या हो गया? एचसीएफ 4 यानी कट के कितना हो जाएगा? 3। एलसीएम कितना हो गया? 3। अब आपको क्या निकालना है? इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में ऊपर वाले का क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 8, 20 का। तो 12, 8, 20 का एलसीएम 20 का डबल करेंगे 40, 40 के 60 करेंगे, 60 के बाद 80 करेंगे, चूँकि 12 है तो इसलिए 12 के पारा में 60 आता है, लेकिन 8 के पारा में 60 नहीं आता है। 80 के बाद 100 करेंगे, 120 करेंगे, तो 12 के पारा में 120 आ जाएगा, 8 के पारा में भी 120 आ जाएगा और 20 के पारा में तो 120, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/60 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम फ्रिक्शन पर इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सवालों को बार बार वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एलसीएम और एचसीएफ का एक बार रिवाइज कर देते हैं। एलसीएम में क्या होता है और एचसीएफ में क्या होता है। तो एलसीएम में अंश का क्या करते हैं? अंश का एलसीएम निकालते हैं बटे हर का एचसीएफ। समझ में? ठीक इसी प्रकार एचसीएफ में करते हैं, अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं, और इस प्रकार से हम कोई भी सवाल को बना लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और एलसीएम एचसीएफ निकालने का एक नज़रिया आप खोजिए कि कैसे निकालते हैं। जैसे 2, 4, 6 दे दिया, पूछेगा इसका एलसीएम निकालिए, तो आप बनाना नहीं है आपको। ये सोचिए कि 6 क्या 4 के पारा में आता है? अगर इसका एलसीएम 6 होगा तो क्या सभी संख्याओं से कट जाएगा? नहीं कटेगा। अगर इसको 12 करेंगे तो सभी से कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। 12 आंसर हो गया। जैसे 5, 10, 15 दे दिया, कहेगा इसका एलसीएम बताइए। तो सोचिए कि 5, 10, 15 है, तो क्या 15 10 के बारे में आता है? अगर इसे मान लीजिए हम एलसीएम 15 लिख दिए, तो क्या ये 5 से कट जाएगा, 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 एलसीएम नहीं होगा। तो हम इसको डबल करेंगे 30। तो देख रहे हैं 5 के पारा में भी कट जाएगा, 6 10 के पारा से कट जाएगा और 15 के पारा से भी 30 कट जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। ऐसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ।
ये देखना होता है कि किस संख्या से कट जाए। एलसीएम निकल गया, अब एचसीएफ निकालना होता है अगर इसी संख्या का। तो बताइए कि कौन ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्या को काट दे। सबसे जो पहले सबसे छोटा संख्या होता है उसको लेते हैं। जैसे अगर हम इसको 2 से काटें, ये 2 से तो कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, और ये एलसीएम था और ये एचसीएफ था। इसी प्रकार दिया है कि 15, 10, 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 30 होगा, और एचसीएफ क्या होगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये काटने वाला होता है और ये कटने वाला होता है। ऐसी संख्या बताइए जो इन सभी संख्याओं से कट जाए, और ऐसी संख्या बताइए जो इन सभी संख्याओं को काट दे। तो इस तरह से हम बनाते हैं। चलिए हम टाइप 2 में अब देखते हैं किस तरह से सवालों का बनाते हैं।